सो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं 7 ऐसे बेसिक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर्स करता है। सबसे फर्स्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान या ऑब्जेक्टिव ना होना। अगर आप ऐसा कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इस प्लान मीन्स आपके पास एक आइडिया होना चाहिए आप किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। सेकंड इज़ ट्रेडिंग टू मच और टू ऑफन। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक करते हैं, वो कोई स्टॉक अगर उनका व्यू होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो उसको खरीदते हैं, और लेकिन अगर वो 10 to 15% मूव करता है तो उसको वो सेल कर देते हैं। और जब वो स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगता है तो उसको वो हाई प्राइस पे खरीदते हैं, बट वहाँ से वो फुल फॉल कर जाता है। तो ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है। नाउ अब देखो, अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखा और उसको उसका व्यू है लॉन्ग टर्म कि मैं ये स्टॉक को खरीद रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो जब इसने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 2400 पे उसने खरीदा, और जब ये स्टॉक अगर नेक्स्ट 1 वीक में ही ये स्टॉक अगर 10 to 15% मूव कर जाता है, सपोज़ यहाँ पे स्टॉक 10% मूव कर गया, तो मे बी वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके, फर्स्ट टाइम। एंड जब सेकंड टाइम स्टॉक के अंदर फॉल आया, अगर आप देखोगे 2600 से फॉल आके 2533 पे फॉल आया, तो सेकंड टाइम फिर से वो इन्वेस्टर इंटर करता है, और इस बार भी 3-4 दिन में इसका 10 to 11% प्रॉफिट बन गया। तो ओवरऑल 20% प्रॉफिट इसने बुक कर लिया। तो उसके बाद जब फिर से स्टॉक के अंदर फॉल आता है नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, और जब दोबारा से इंटर करता है वो इन्वेस्टर, तो इस बार वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए उस स्टॉक में ट्रैप हो जाता है। आप जैसे देखोगे तो अपने टॉप से वो अभी 16% 17% तक फॉल कर चुका था, एंड अभी रिकवर करके अराउंड 2632 के आसपास है। तो सबसे पहले तो क्लियर व्यू होना चाहिए हमारा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमारा कितने टाइम के लिए हम स्टॉक को खरीद रहे हैं। एंड सेकेंड इज़ दैट कि अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो उस लॉन्ग टर्म को हम स्विंग ट्रेड में ना बदले। अगर हमारा व्यू था 1 ईयर का तो हम उसको 1 वीक या 1 मंथ या 6 मंथ्स में ही ना निकाल दे। ओके, इसके और भी हम लोग सीखेंगे कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे हम समझेंगे कि अब ये स्टॉक के अंदर टॉप लग चुका है, अगर बॉटम लग चुका है। बट मेन कंसेप्ट जो है हमारा ये कि हम अपने जो भी हमारा प्लान है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसमें कोई भी बीच में चेंजेस नहीं करेंगे। थर्ड इज़ लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक एक रिटेल इन्वेस्टर करता है वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करता है। ज़्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। अगर उनके पास 3 लाख और 4 लाख का पोर्टफोलियो है तो वो 3-4 स्टॉक्स खरीद लेंगे, या तो वो सारा अपना पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। 3-4 कंपनी सबके सब लार्ज कैप खरीद लेते हैं, सपोज विप्रो, इन्फोसिस, और या तो वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली में हमको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, और रियल एस्टेट में अगर हम कर सकते हैं तो रियल एस्टेट में भी करना चाहिए। सो डाइवर्सिफिकेशन का एक ये बेनिफिट होता है कि अगर अगर सपोज अगर रियल एस्टेट मार्केट डाउन है तो हमारा गोल्ड और स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट में रिटर्न बन रहा होगा, और हमारा रिस्क एक्चुअली काफ़ी कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हाई कमीशन एंड फीस। सो कई बार जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ी होता है इन कंपैरिजन टू डिस्काउंट ब्रोकर। तो हमको हमारा कमीशन एंड फीस भी देखना चाहिए, कोई ब्रोकर कितना ले रहा है। फिफ्थ इज चेजिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। सो जैसे मैंने पहले ही बताया, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो लोग हायर रिटर्न या फिर जो जो इन्वेस्टमेंट मोड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिना ये जाने कि ये पर्टिकुलर एसेट या ये पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसे करते हैं, या उसका नॉलेज वो बिना लिए ट्रेडिंग करते हैं। सो ये सबसे गंदा प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट में, अगर आप बिना सीखे अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो फर्स्ट गेन नॉलेज अबाउट एनी सेगमेंट, उसके बाद हम उसमें ट्रेड करेंगे। सिक्स्थ इज टाइमिंग द मार्केट। सो मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता है, या तो कभी वो ऊपर जाएगा, कभी बीच में शॉर्ट टर्म में फॉल आएगा और वापस से ऊपर आएगा। सो मार्केट का जो ओवरऑल जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, वो कभी वो 10% ऊपर मूव करेगा, कभी 5% नीचे मूव करेगा। सो कभी भी वो टाइमिंग मार्केट में एग्जैक्ट लो पे कभी भी बाई नहीं कर सकता है, एंड कभी भी वो हाई पे सेल नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। ये निफ्टी फिफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। सपोज अगर आप देखोगे तो हम ये देख पाएंगे इस चार्ट के ऊपर कि निफ्टी फिफ्टी अभी करेंटली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसी के अंदर ये बार बार ऊपर जाता है अराउंड 18,600, फिर 18,300, और वापस फिर नीचे भी गिर जाता है। तो
कई बार जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे अगर आप ऐसे चार्ट देखोगे तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि कितना अच्छा होगा अगर हम इस लो पे खरीदेंगे एंड टॉप पे निकलेंगे, वापस से लो लगा, यहाँ पे खरीद के हम टॉप पे एग्जिट कर सकते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होता है जो ट्रेडर सोचते हैं। बट एक्चुअली लाइव मार्केट में कभी भी ये बता पाना कि ये एक्चुअली टॉप है एंड ये बॉटम है, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। आप कभी भी समहाउ इन बिटवीन ही एंटर करते हो, जब आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कंफर्म होता है। तो कभी भी आप मार्केट को टाइमिंग करने के लिए नहीं देखना चाहिए, रेदर देन हम ये देखते हैं कहाँ पे हमको एक अच्छा सेटअप मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। सो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न पे। जैसे अगर वो कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो सोचते हैं 10 to 15% इसके अंदर मेरा रिटर्न होगा, या 50 to 100% रिटर्न होगा। बट जो उनका एक्चुअल रियल रिटर्न आता है वो आफ्टर टैक्सेस और जो भी उस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है, सपोज अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा वो उस टाइम पे वो भी एडजस्ट करना होगा उसके अंदर, और टैक्सेस भी एडजस्ट करना होगा। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे अगर, इन्फ्लेशन कैसे चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर 1990 में अगर सपोज जो कॉमन मिडिल क्लास एक जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के लोग होते थे, अगर वो अपना 100 रुपीज़ में अगर अपना सारा घर का जो भी एक्सपेंस होता था उसको मैनेज कर लेते थे, तो वही 2001 के अराउंड टू 3000 4000 हो गया। और अभी अगर हम 2020 में देखें तो अभी अप्रॉक्स टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में 10,000 रुपीज़ चाहिए हमको मिनिमम, हमारा घर का एक्सपेंस जो भी हमारा डेली एक्सपेंस होता है उसको कवर करने के लिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो जो लोअर मिडिल क्लास लोगों को इतना मिनिमम एक्सपेंस रहता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 20 ईयर्स का इन्फ्लेशन, तो जहाँ 2001 के अराउंड 2-3,000 था, वो अब वो अब 10,000 हो चुका है। सो अराउंड इन्फ्लेशन पिछले पिछले 20 ईयर्स में अराउंड 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, 200% इंक्रीज़ कर चुका है। तो आप देखोगे 10% का ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है। ओके, एंड उस पे टैक्सेस, तो ये इम्पैक्ट करता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो हम इसको भी सीखेंगे कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग करने के टाइम पे। एंड आप ये जान पाओगे कि आपका एक जब आपका टेन्योर पूरा होगा उस इन्वेस्टमेंट का, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा।